क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम आरएमएस की वैल्यू बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता था आरएमएस की वैल्यू निकालने के लिए? पहले क्या करना पड़ता था, आई का स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ता था। स्क्वायर का एवरेज निकालने में कितना समय लग गया था? जब हम लोगों ने आई के स्क्वायर का एवरेज निकाला था, आप देखिएगा बहुत समय लगा था। समझ में आया कि नहीं? अंडर द रूट, अब देखिए समझ में आया कि नहीं? अंडर द रूट भी करना पड़ेगा। तो समझिए इसके लिए क्या करिए, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा पॉइंट, कि साइन ओमेगा टी का अगर एवरेज कहता है तो वो जीरो होगा, कॉस ओमेगा टी का अगर एवरेज कहता है तो वो भी जीरो होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कहता है तो वो 1/2 होगा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अगर कहता है तो वो भी क्या होगा? 1/2 होगा। अब देखिए सिंपल बन जाएगा, वो भी किसके लिए? फुल साइकिल के लिए, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए बच्चा, अगर कहता है, अब देखो शॉर्ट मेथड टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू, सिर्फ किसके लिए? ये आरएमएस के लिए। अब देखिए फाइंड आरएमएस फॉर करंट, एक क्वेश्चन है, फाइंड आरएमएस फॉर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम लोग फाइंड कर चुके थे, क्या रहा था? आई नॉट अपॉन अंडर द रूट 2। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए आरएमएस इज इक्वल टू अंडर द रूट आई स्क्वायर का एवरेज, हाँ कि ना? आई का स्क्वायर करिए, फिर उसका मीन निकालिए, फिर उसका रूट निकालिए। तो हमने कहा ये जो आई की वैल्यू है ये हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, हाँ कि ना? पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, हाँ कि ना? अब इसका इन्होंने कहा था क्या करिए आप? एवरेज लीजिए, ठीक है? एवरेज लीजिए। तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज भी ले सकते हैं और साइन स्क्वायर ओमेगा का भी एवरेज लेंगे। समझ में आया? तो आई स्क्वायर का जो एवरेज आएगा वो आई स्क्वायर ही आता है। समझ में आया कि नहीं? साइन ओमेगा टी का जो एवरेज आएगा, यहां पे देखिए क्या आ रहा है? 1/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/2 लिख देंगे, और आई स्क्वायर का एवरेज, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज आई नॉट ही होगा। समझ में? आई नॉट स्क्वायर ही होगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब इसका अंडर रूट का है तो ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, नीचे अंडर द रूट आ जाएगा, तो आई नॉट अपॉन अंडर द रूट 2। देखिए कितनी जल्दी आ गया है, दो ही स्टेप में आ गया। समझ में आया? अब ऐसे ही हम लोग कहेंगे जो करंट की वैल्यू है अगर चेंज हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तब आरएमएस की वैल्यू क्या आएगी? देखिए ये करंट की वैल्यू इन्होंने दी है, आरएमएस की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर करना है, तो मतलब ये जो आई था इसका स्क्वायर करना है। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, मतलब किसमें? ए प्लस बी का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर के लिए क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है? ये साइन नहीं, ये कॉस ओमेगा होगा। देखिए ये होगा कॉस ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए प्लस बी का आप करेंगे स्क्वायर, तो आएगा क्या? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने i1 i2 साथ में ले लिया है, और साइन ओमेगा कॉस ओमेगा एक साथ ले लिया। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए साइन ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही? जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं? एवरेज हो या ना हो, समझ में आया कि ये जीरो हो गया। समझ में? अब देखिए इन्होंने कहा है आई स्क्वायर आई2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, क्या निकालना? एवरेज। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। हमने देखा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? 1/t। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/t नहीं 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, हाँ। और हमने पढ़ के रखा है क्या, कि इसका जो एवरेज आएगा, i1 स्क्वायर का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, हाँ कि ना? तो ये भी यहीं पे लिख देंगे और इसको भी यहीं पे लिख देंगे। अब इसका अंडर द रूट कहा है इन्होंने करने को, समझ में आया कि नहीं? तो अंडर द रूट में क्या आ जाएगा? ये दोनों हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमन लिख देंगे 2, हाँ कि ना? और ये क्या हो जाएगा? i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर, i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर अंडर द रूट 2। ये क्या आ जाएगा? आंसर। कितनी जल्दी आ गया है, एक दो स्टेप में। सिर्फ आरएमएस की अगर आपको वैल्यू निकालनी है सट से। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए भैया इसको अब क्या करिए, आप लिखिए, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से एक और टॉपिक।